हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है कि मैं अपनी बेबी की केयर कैसे करती हूँ। और अभी मेरा बेबी 9 डेज़ का हो गया है कंप्लीट। तो मैं किन किन चीज़ों का, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, किन किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। इनके बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती। फ़र्स्ट टाइम पे मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अभी मुझे सारी चीज़ों के बारे में पता है। तो मैंने सोचा चलो मैं ऐसा एक वीडियो बनाती हूँ ताकि किसी को भी हेल्प मिले इससे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनका पहला बेबी होता है और हमें नहीं पता होता कि क्या करना है, बेबी को कैसे लेना है। तो आजकल ना मैंने इसके रूटीन में शुरू किया है। ये आटे की मैंने लोई बनाई है। तो इसको मैं इसके ना थोड़े थोड़े फेस पे हेयर होते हैं और पूरी बॉडी पे। इसके फेस पे इतने ज़्यादा नहीं है, बट हाथों पे और पैरों पे बहुत ज़्यादा है। तो अभी से मैं इसके करूँगी ना तो इसको आदत रहेगी। समर्थ के ना मैंने 1 महीने के बाद करना स्टार्ट किया था, तो वो बहुत ज़्यादा रोता था क्योंकि उस टाइम पे वो थोड़ा समझने लग गया और फिर वो कराता ही नहीं था। इसलिए मैं इसके अभी से ही कर रही हूँ। और मेरी मम्मी तो इतने टाइम से ही करने लग जाती थी। इससे ना बेबी के अच्छा से क्लीन भी हो जाता है। और डेली ऐसे करने से ना जो थोड़े थोड़े से बाल होते हैं, वो सब बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसमें कितना सच है, वो कम हो जाते हैं। क्योंकि अभी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है और ये जो छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं ना, ये भी सॉफ्ट होते हैं, तो ये निकल जाते हैं और बाद में ये भी हार्ड होते रहते हैं और स्किन भी तो उस टाइम पे नहीं होते। तो मैं इसके कर रही थी, ये नींद में था, थोड़ा थोड़ा जग रहा था, थोड़ा थोड़ा सो रहा था। तो पहले मैंने इसके फेस पे किया और काजल वगैरह लगाते ना तो भी इतना काला हो जाता है, तो वो अच्छे से साफ़ हो गया। उसके बाद अभी मैं इसको कपड़े पहना रही हूँ। और जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो कि जब बेबी की गर्भ नाल होती है ना, वो नहीं निकलती, तब तक ना बेबी को नहलाना नहीं चाहिए। कुछ रिचुअल्स होते हैं उसमें तो नहलाना पड़ता ही है। इसको मुझे एक बार नहलाना पड़ा था, लेकिन बहुत ध्यान से मैंने नहलाया था। बाकी कोशिश करो कि बेबी को ना स्पंज बाथ ही कराओ। एक कॉटन का कपड़ा ले लो, जिससे और थोड़ा सा गुनगुना पानी करके उसको निचोड़ के और उससे साफ़ कर दो पूरी बॉडी। डेली डेली नहलाना नहीं होता है। और जब तक छोटे रहते हैं तब तक डेली नहीं, कभी कभी 1-2 दिन बाद ही नहलाना चाहिए। और जब वो निकल जाती है उसके बाद नहला सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं उसके ना ऑयल लगाती रहती हूँ। इसकी निकल गई थी 5 डे के बाद, निकल गई थी 5वें दिन निकल गई थी। और मैं ऑयल रखती हूँ ताकि वो पके ना, कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो अभी मैं इसको रेडी कर दिया है। दूसरी चीज़, जब बेबी बहुत छोटे होते हैं तो उनको उठाते हैं जब हम, तो उनकी ना गर्दन है वो संभाल नहीं पाते, इधर उधर चलती रहती है। तो बहुत ध्यान से हमें उनको उठाना होता है। एक हाथ हमेशा उनकी गर्दन पे होना चाहिए ताकि उनकी गर्दन है वो इधर उधर ना हो जाए। और जब उसकी नस वगैरह इधर हो जाती है, इधर उधर हो जाती, तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए हमेशा हाथ है वो गर्दन के नीचे होना चाहिए बेबी के। और उसके बाद जो चीज़ आती है, जब भी आप फीड कराते हो बेबी को, तो सबसे पहले उसको 10-15 मिनट के लिए कंधे पे लेके थपथपाना होता है ताकि उसको डकार आए। और कभी कभी बेबी डकार नहीं लेता, लेकिन फिर भी आपको 10-15 मिनट तो कंधे पे रखना ही है ताकि बच्चा बाद में ना, उसको अनकंफर्टेबल फील होता रहता है, डकार आ जाती है, अच्छे से वो सो जाता है और दूध वगैरह है वो नहीं निकालता। दूसरी चीज़, अगर आपका बेबी है वो बहुत टाइम से सो रहा है तो उसको उठा के टाइम से फ़ीड कराना चाहिए। 2-3 घंटे में बच्चे को फ़ीड करा देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे ना बेबी बहुत छोटे होते हैं और इनको सोते हैं तो सोते ही रहते हैं और जग रहे हैं तो थोड़ी बहुत टाइम के लिए ही जगते हैं। तो इसलिए ना इनको खुद से उठाना पड़ता है। जैसे आप पैरों में थोड़ा सा गुदगुदी कर सकते हो, हाथों में गुदगुदी कर सकते हो, तो इस तरीके से ना उठ जाते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। ज़्यादा टाइम हो जाता है तो मैं इसको ज़बरदस्ती उठा के उसके बाद फीड ज़रूर कराती हूँ।
और उसके बाद जो चीज़ है वो है अभी इस टाइम पे ना इसको धूप दिखाना। सुबह में मैं इसको ज़रूर से थोड़ा धूप दिखा देती हूँ। सुबह की धूप बेबी के लिए बहुत अच्छी होती है, तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं भी बैठ गई थी, इसको भी थोड़ी देर दिखा देती हूँ। और धूप ना सुबह सुबह की ही अच्छी होती है, ये नहीं कि आप कभी भी बैठ रहे हो। तो और दूसरी चीज़ ये है कि बेबी के जब भी आप पूरी बॉडी ना अच्छे से क्लीन करो। जब भी आप क्लीन करते हो तो हाथों को, फिंगर्स को, और जो बेबी के ईयर होते हैं उनके पीछे, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी गंदगी होती है। डेली हमें क्लीन करना है ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, उसको बीमार ना पड़े। और हाँ, जब भी कोई बाहर से आता है घर में, जब भी कोई बाहर से आए तो पहले बोलो थोड़ी देर के लिए वो बाहर या दूसरे रूम में रुकें, उसके बाद ही अंदर आएँ। और हाथ वगैरह हैं वो धो के अच्छे से क्लीन होने चाहिए, तभी बेबी को हाथ लगाएं ताकि वो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बीमारी है वो ना हो उसको इस टाइम पे। तो बेबी हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। और जब हम टाइम टाइम से सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। और सबसे ज़्यादा ना दूध का है, आप फार्मूला मिल्क देते हो, आप ब्रेस्ट फीड कराते हो, टाइम से उसको 2-3 घंटे में पिलाते रहना चाहिए। अगर हम नहीं पिलाते, सोचते कि सो रहा है बेबी, तो फिर बेबी का ना वेट है वो कम होने लग जाता है धीरे धीरे। तो इसलिए इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और उसके बाद जो चीज़ होती है वो होती है कि बच्चे को ना जब भी वो शूशू वगैरह कर देता है, डायपर आप पहनाते हो या लंगोट पहनाते हो, मैं इसे लंगोट ही पहनाती हूँ। और अगर आप डायपर पहनाते हो तो टाइम टाइम से चेंज करते रहना चाहिए ताकि बेबी को रैशेस वगैरह ना हो। अगर ज़्यादा टाइम तक वो पहने रहेगा तो उसको रैशेस की प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसके बाद बेबी के नेल्स की बारी आती है तो वो बड़े होते ही हैं। इसके इतने बड़े थे, मुझे इतने मतलब कहीं पकड़ता था ना तो चुभते थे, और ख़ुद के ही बेबी मार लेता है। तो जब ये सो जाएं और जिस दिन इनको नहलाओ उस दिन ना और सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उस दिन इनके नेल्स हैं वो कट करने चाहिए। जिस दिन मैंने इसको नहलाया था उस दिन मैंने इसके नेल्स कट कर दिए थे, और ख़ुद के ही ये मार लेता था अपने फेस पे या कहीं ना कहीं। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप बेबी को नहलाते हो तो उसका टेम्परेचर पानी का ना बहुत हल्का गुनगुना होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। अब मैं अपने बेबी को नहलाने लग गई हूँ, इसकी गर्भनाल निकल गई है, बट इसकी अभी वो निकलने के बाद भी ना थोड़ा सा रहता है नाभि में, थोड़ा पकने का डर रहता है, तो उसमें ज़्यादा भिगोना वगैरह नहीं होता। 2-3 दिन बाद ही मैं उसको नहलाती हूँ, और जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक डेली डेली तो बिल्कुल नहीं नहलाते। तो अभी इसको मैंने स्पंज बाथ ही करा दिया था, मतलब अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया था और लोई है उससे कर दिया था, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है उससे। और उसके बाद कपड़े वगैरह पहना दिए, रेडी कर दिया था। अभी मैं भी नहा चुकी हूँ, नहाई नहीं हूँ, मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए, कल मैं नहाऊंगी। आज के मतलब इस टाइम पे मैं ऐसे करूँगी, एक दिन जिस दिन मैं नहाऊंगी उस दिन मैं बेबी को नहीं नहलाऊंगी, और जिस दिन बेबी नहाएगा उस दिन मैं नहीं नहाऊंगी, ताकि सर्दी है वो हम दोनों से दूर रहे कुछ टाइम के लिए। और अभी मौसम भी चेंज हो रहा है तो जल्दी से फ़ीवर वगैरह है वो पकड़ ले रहा है, कोल्ड हो रहा है। और अभी मुझे कोल्ड इतनी तेज़ हुआ ही पड़ा है, बाकी मुझे खांसी अब है, कोल्ड तो ठीक हो गया। तो मैंने इसको फ़ीड कराया था अभी, तो इसलिए मैं इसको थपथपा रही हूँ थोड़ी देर के लिए कंधे पे लेके। और मैं आजकल ना बड़ी बोर हो जाती हूँ एक ही रूम में बैठे बैठे, पता नहीं मतलब कब तक ऐसा रहेगा। तो थक भी जाते हो यार, लेटे लेटे बिल्कुल। मेरा मन करता है बाहर जाऊँ, मैं थोड़ा सा कुछ करूँ, इधर उधर टहलूँ घूमूँ, लेकिन मैं कहीं बाहर ज़्यादा नहीं जा सकती। जब तक पूजा नहीं होती तब तक हमारे यहाँ पे नामकरण नहीं होता, हम लोग बाहर कहीं नहीं जाते, मतलब बाहर क्या, घर रूम से ही बाहर नहीं निकलते हैं। तो मैंने इसको अभी सुला दिया था, ये बस फीड करता है और दिन में ऐसे ही है, इसका सो जाएगा, दूध पिएगा और सो जाता है। और रात में ये जगता है, पूरी रात हम लोगों को जगना पड़ता है। जिसके भी अभी न्यू बॉर्न बेबी है उनको पता होगा कि
ये लोग रात में पता नहीं क्यों ही जगते हैं और हम लोगों को इतनी नींद आती। मैं रात में इसको फीड कराती हूँ ना, मतलब कराते कराते सो भी ऐसे मेरे को आंखें बंद कर लेती हूँ, मैं सो जाती हूँ, ऐसा होता है। और इसको थपथपाते भी मुझे ना इतना नींद आती है उस टाइम पे, और ये लेता भी नहीं है डकार, तो पूरी रात भर ऐसे ही रहता है। दिन में मैं थोड़ा सा सो लेती हूँ। दिन में ना मुझे नींद नहीं आती, मैं सोचती हूँ ना ये सो रहा है तो मैं भी सो जाऊँ, बट मुझे नींद ही नहीं आती है। तो अभी समर्थ भी सो गया था, इसका भी 1-2 बजे के बाद ना सोने का टाइम हो जाता है, और ये भी सो गया था। तो बस यही था इसका मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का रूटीन। वैसे तो इतने छोटे बेबी का कोई रूटीन नहीं होता, कोई भी फ़िक्स। अभी 6-7 महीने तक तो कोई रूटीन फ़िक्स नहीं होता है। 6-7 महीने, मुझे लगता है 1 साल तक इनका चेंज होता ही रहता है। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।